Good morning, student. I hope you are well. Please, beta, take interest and listen to me carefully. It is a word problem. Okay, exercise number 1.3, question number 3. A rectangle has sides of length, this one and this one. Okay, two length and breadth is given of a rectangle. Okay, express the area of rectangle in the form of a plus b radical 2, where a and b are the integers. Okay, it is a rectangle, length and breadth is given and we have to find out the area. ओके क्या फाइंड आउट करना है आपने? एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ जो बेटा आपको दी गई है. ओके, एंड आवर आंसर विल बी इन दिस फॉर्म. ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स, यानी कोई भी इधर से नंबर रियल नंबर आ जाएंगे. ओके, बट आवर आंसर विल बी इन दिस फॉर्म. ओके, नाउ लुक एट द नोटबुक. I have already written here because then the process is very long. Okay, so now student look here. It is a rectangle. It is a length and it is a breadth. Okay, the length of the rectangle is this and the breadth of the rectangle is this. Okay, these two, length and breadth, both are given in the question. And area of the rectangle, the formula is length multiplied by breadth. Length multiplied by breadth. You have to learn this formula. Now put the values. Length is this and breadth is this. Here is a multiply. Okay, हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. टेक फुल इंटरेस्ट एंड पे फुल अटेंशन. ओके, पे. ओके, तो फर्स्ट दिस टू टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इस 2 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. देन दिस प्लस एंड अगेन दीज टू टर्म मल्टीप्लाई बाय √18. ओके, इन दोनों टर्म्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हमने. ठीक है, फिर इन दोनों टर्म्स को हमने ये 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है. इज़ इट क्लियर? नाउ 5 2s are 10 and here 2 4s are 8 √2. Then this plus 5 multiplied by this √18 and 4 multiplied by √18 over √2. Now listen to me here, student. Listen carefully. Make factor of 8 because the answer is in the form of a plus b. ओवर में बेटा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है ना वो a प्लस बी में आना चाहिए और ये जो ओवर वाली वैल्यू हमें कट डाउन करनी पड़ेगी. ओके, here is √2, here is √2, we have to cut down. ओके, दैट्स वाई कुछ स्टेप हमें खुद से करने पड़ेंगे. ओके, तो नाउ मेक फैक्टर ऑफ 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 over √2, then 5 √18, then 4 √18 over 2. यहाँ पे बेटा आप एक न्यू थिंग है आपके लिए. यू हैव टू लर्न. ओके, पे फुल अटेंशन. These two we will multiply. 2 2s are 4. इस 2 का आपने कहा कुछ करना है. ओके, look here, listen to me carefully. ओके, 2 2 2 over √2. ओके, इन 2 को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. 4, देन आपके पास 2 √2 आ गया. अब बेटा क्वेश्चन में ओवर में कोई वैल्यू नहीं है. अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें आंसर हासिल करने के लिए कि द आंसर इज अकॉर्डिंग टू ए प्लस अंडर, आंसर आपका इस तरह आना चाहिए. ए प्लस
बी अंडर रूट 2। इधर देखें ओवर में कोई वैल्यू नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस फॉर्म में आंसर लाने के लिए हमें ये अंडर रूट कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये कैसे कट डाउन होगा, ऊपर तो अंडर रूट 2 है ही नहीं है। तो देन इट इज़ द ईजी मेथड कि आपने खुद से इसको अंडर रूट 2 बनाना है। ओके बेटा, इसको आपने खुद चेंज करना है। ओके, 4 then under root 2 again under root 2 over under root 2. When we take square, for your understanding I am telling you this step. When we take square, it is for 2 time. So when we take square, so then this 2 cut by this under root, then simple 2 is left. Simple 2, 4 multiplied by 2, this simple 2 is left. It is equal to this, it is equal to this. That's why अगर आप अंडर रूट 2 को 2 टाइम लेते भी हो तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू दिस। दैट्स वाई आपने खुद से ही अंडर रूट 2 टाइम ऐड किया है, ताकि हमारा ये वाला दिस वन ये अंडर रूट कट डाउन हो जाए। ठीक है, कोई बेटा मसला नहीं इसमें आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है। ओके, ये कट डाउन हो जाता है स्क्वायर लेके। तो दैट्स वाई हम अंडर रूट स्क्वायर 2 लिया और इस 2 को इस 2 से हमने कैंसिल करना है। ओके, तो नाउ लुक, इट इज़ द क्वेश्चन हियर। नाउ ये आपने 2 टाइम अंडर रूट 2 लिया हमने, ठीक है, एंड देन दिस 2 अंडर रूट 2 कट डाउन बाय दिस 2। देन अब 18 है, इधर 18 के भी फैक्टर बनाएंगे। ओके, 9 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि अदर टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2। ओके, तो 9 2s are 18, सेम here is 4, 9 2s are 18। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 10 minus 4 this under root 2, then plus 5, then separate them, इन दोनों को separate कर लें, under root 9 under root 2, same here 4 under root 9 under root 2। okay, now 10 and it will remain same, this term will remain same. Then what is the under root of 9? The under root of 9 is 3. Okay, under root of 9 is 3. Look here, 3 multiplied by 3, then 3 power 2, this 2 cut by this under root. Okay, so then 3 is left. Okay, same here, the under root of 9 is 3 and this under root 2, this under root cut down. Okay, now and value of under root 9 is 3. Now multiply, these two terms will remain same, and 5 3s are 15 under root 2, 4 3s are 12, this one, this 10 and this minus 12, plus minus minus, so then minus 2 and plus minus minus, and 15 minus 4 is 11, and now put the sign of greater number. Okay, I hope you will understand and see all the step carefully, then it is very easy and very interesting. Okay, God bless you. Thank you beta.